स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 25। और जैसा कि हम लोगों को पता है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो पहला है हम लोगों का, मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैतेई, मिसमी, कुकी, आपातानीस। तो वहाँ के लोगों को मैतेई जनजाति एक है मणिपुर की, जो कि वहाँ के मध्य घाटी में रहती है और अनुसूचित जाति के रूप में आती है, वो है मैतेई। ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? तो ये नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल यदि हम लोग देखेंगे तो हिमालय देखने के उत्तर भारत में मिल जाता है, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री शीतल पवन बहती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है समुद्री शीतल पवन के विषय में पूछ रहा है, और ये हवा किधर से कब बहती है? तो दिन में भूमि से समुद्र की ओर। ये तो उल्टा बोल दिया ना, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। तो भैया इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिन में ही बहता है और भूमि से समुद्र की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेयरी मिट्टी पाई जाती है या मृदा पाई जाती है? तो ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो पेयरी मिट्टी पाई जाती है। और जो अगिल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, और मिलान करना है क्या है मिलान भाई, देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, यानी एक का चार दो में मिल गया ना। और बुक्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, बी का 3, इसमें भी है इसमें भी है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी, पेंच नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में है ना, डी का 2 यहाँ आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। लेकिन एक बात है, जब वीडियो बनाने से पहले बहुत कुछ माइंड में होता है, और जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो लगता है कि हम भूल गए हैं, नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं कब तक ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जंगल है, और यदि प्रतिशत सबसे ज़्यादा पूछ देगा तो हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ से जो क्वेश्चन होता है पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में केवल कैबिनेट के ही मंत्री सम्मिलित होते हैं, ना कि सारा मंत्री नहीं सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कैबिनेट के मंत्री सम्मिलित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, गोलमेज सम्मेलन के दूसरा का गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और ये किस जहाज़ से गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो SS राजपुताना जहाज़ से इंग्लैंड गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा का गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1929, 30, 31 ऐसे हुआ था ना, या 30, 31, 32 जो भी है। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? यानी पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया, दूसरा का 1931, तीसरा को 1931 में हुआ है, दो। तो कहाँ से वापस लौटे हैं? तो भाई दूसरा का गोलमेज सम्मेलन में गए थे महात्मा गांधी, और वहाँ बात नहीं बना, तो वहाँ से वो रिटर्न आए हैं। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार का प्रश्न पर असफल रहा? तो ये सिंपल सी बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मांग पे ये बात असफल रहा और गांधी जी इसके विरोध में थे, जिसके वजह से गांधी जी वहाँ से चहक के भाग निकले, एकदम गुस्सा के गांधी जी वहाँ से भारत रिटर्न आ गए। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 13, कौन भाग लिया भाई? मौलाना अबुल कलाम, तो BR अम्बेडकर। ये तो क्वेश्चन मान के चलिए फिर से रिपीट ही हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, मतलब कौन सा उल्लेख गलत होगा? इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दो में कहा, एक ही में ना भाग लिया था, सिर्फ दूसरा का में, यही गलती हो गया। तो आंसर तो हम लोग का मिल गया, बाकी और देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया, उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान के चलेंगे तो लगभग में यही बात है। चूँकि भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो वो कहीं ना कहीं दलित लोगों के मांग को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन का कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई थी। ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, और यही गलत को पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों का साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और एक बात बताना चाहेंगे, और इससे पिछले और भी टेस्ट यदि आप लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बना हुआ है और यही यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं और अपना प्यार दुलार ज़रूर दें यदि वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चालक गोला के अंदर डैश हमेशा स्थिर रहता है, तो इसमें हमेशा विभव यानी वोल्टेज स्थिर रहता है। आँख का बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है श्वेत पटल। डैश से कांच के टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न तरंग के द्वारा, सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न जो तरंग होता है
उससे बड़े बड़े इमारत जो कि कांच से बना होता है उसको टूटने जैसी घटना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब प्रकाश की एक किरण हवा से ग्लास में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है? गति घट जाती है। ये तो बात सही है। आवृत्ति समान रहती है, बिल्कुल। तरंग दैर्घ्य घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ है यदि प्रकाश हवा से ग्लास में प्रवेश करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और तरंग दैर्घ्य और जो गति है ये लो हो जाता है यानी घट जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में भैया आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। जैसा कि हम लोग के घर में जैसा कि वो जो साइड मिरर में यूज किया जाता है दर्पण, वो रखा हुआ है, तो उसमें देखने के बाद हम लोग का जो फेस का फोटोज वगैरह है छोटा दिखता है, लेकिन वास्तविक दिखता है, सही दिखता है। तो वही बात पूछ रहा है। तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? तो सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेटेल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, जिसका इलाज किया जाता है लहसुन के पत्ती से, गेंदा के फूल के पत्ती से, डाक पौधे की पत्ती से। हाँ, ये बिल्कुल सही है, डाक पौधे की पत्ती से। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई बिलियन अंडे के पीसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्वेश्चन नंबर 24, एक स्वर्णकार स्वर्ण आभूषण के विषय में आश्वस्त करते समय बताता है कि वह आभूषण का 75% शुद्धता वाले सोने से बनाया गया है। कैरेट के अनुसार सोने की शुद्धता कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो भैया ये बोल रहा है कि हम 75% शुद्ध सोना का आभूषण बनाए हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि शुद्ध सोना कितना होता है 24 कैरेट, और इसका 75% निकाल देते हैं। तो 75% को 3/4 लिख सकते हैं। अब 4 से इसको काटा देते हैं 6 बार में, कितना बच गया? 18 कैरेट हुआ ना। तो यही तो पूछ रहा है 75%, यानी ऑप्शन नंबर ए में है 18 कैरेट। ऑप्शन नंबर ए 18 कैरेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का नहीं, जब राज्यसभा का सदस्य है ही है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है। इससे पहले हम लोग को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा सदस्य थे, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो बजट पे नहीं बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे। अब विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब सत्ता को सत्यापित करना होता है और उस पर वोटिंग होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही वोटिंग करते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में सरकार बदला, तो उसके बाद
उसको क्या बोलते हैं, सत्यापन जो होता है, तो उसमें जो विधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वही वोटिंग किए, ना कि अपने यहाँ विधान परिषद के। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तब राष्ट्रपति, इस महान्यवादी नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, संसदीय कार्य मंत्री नहीं, और राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में है, आर्टिकल 53 में है। महाभियोग आर्टिकल 61, महाभियोग आर्टिकल 61, महाभियोग आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद तो सत्ता पक्ष की होती है ना, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव, भैया अपने विरोध में अविश्वास प्रस्ताव कभी लाएगा? बिल्कुल नहीं, भर्त्सना को भी छोड़ देता है, स्थगन भी नहीं लाएगा। विश्वास प्रस्ताव, हाँ विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष ला सकता है अपने सत्यापन के लिए सरकार। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है लोक लेखा समिति हो जाती है, लोक लेखा समिति। राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपनी राज्यसभा विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है? तो ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है हमारे राज्यपाल के लिए, और इसका कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि ये वीटो का प्रयोग करते हुए कुछ समय के लिए अपने पास या अनंत समय के लिए रख सकते हैं, यानी इसका कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो ये मैक्सिमम 6 माह तक रह सकते हैं, और 6 महीना के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्यता लेना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 जो कि मिलान चिन्ह है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। विटामिन ए, और इधर उसका नाम दिया गया है रासायनिक नाम, विटामिन ए राइबोफ्लेविन। विटामिन ए को थायमिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विटामिन ए को थायमिन। ए का 4 ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में मिल गया ना। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, कैल्सीफेरोल, यानी बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, यानी सी का 5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इकोसिस्टम से संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम से ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यही सही होगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, बिल्कुल सही है। उत्पादक यानी छोटे छोटे पेड़ पौधे वृक्ष, ये प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि खाने पीने वाले हो गए, हिरन, जानवर, इन सब से तो कहीं ना कहीं अधिक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन पर विचार करना है। फीताकृमि उभयलिंगी होते हैं, बिल्कुल फीताकृमि केचुआ वगैरह उभयलिंगी होते हैं ना। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, हाँ ये सही है। फलेरिया सूत्रकृमि से होता है, बिल्कुल। गिनी कृमि एनालिडा होता नहीं, एनालिडा तो केचुआ होता है, और ये फीताकृमि हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। शरीर के किस स्थिति में कैंसर कहते हैं? स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना, जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है।
ऐसा कोई बात नहीं। जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना, नहीं है, ये कोई बात नहीं हुआ। सेलों का अनियंत्रित बहुगुण होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। इस चीज़ को कैंसर कहते हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो ये नाइट्रेट के अधिक होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है, राज्य में कर और केंद्र में करों का बंटवारा करना, ये वित्त आयोग का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है वित्त मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वित्त मंत्रालय से। साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता को, एक आयातकर्ता को, निःशुल्क अधिकारी को, एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आयात कर। आयात कर व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है। आयात कर, यदि कोई चीज़ आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा, तो वो तो भैया व्यापार की मात्रा को घटाएगा ही ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतंत्र व्यापार किसे कहते हैं? बिना नियंत्रण के व्यापार होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई उद्यमी अपने उद्योग प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र है। उद्यमियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हो। उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। बाकी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ तो भैया फरवरी दिया गया है, लेकिन कोई भी एक ऑप्शन को कर लीजिएगा। 6 फरवरी को मनाया गया है। किस राज्य सरकार के विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी को विधेयक पेश किया गया? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। वहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हाल ही में किस वर्ष को भारतीय नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया? 2024। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क फिलिप्स। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मार्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम। उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 अवार्ड दिया गया? आदिति गोपीचंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? भारत म्यांमार सीमा। ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हैदराबाद में। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की? नासा। कौन किया? नासा। तो यहाँ हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि करेंट अफेयर्स का मंथ वाइज
जो कि खान सर के द्वारा कराया गया है और आप लोग चाहते हैं कि उसका वीडियो लाएं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चूँकि मैं मंथ वाइज का सर जो बताए हैं उसका मैं खुद से कॉपी में खुद का नोट्स बनाया हूँ। यदि आप लोग बोलिएगा तो उसका वीडियो मंथ वाइज मैं लेकर आऊँगा, 1 वीडियो 2 वीडियो करके डेली कर दूँगा, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करके। तो आप लोग को यदि आवश्यक लगे तो कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।